Hello guys, my name is Aditya Gaurav Singh and we will continue with our lecture series of previous year question. So today's section is general science. So let's start with the first question. Dalton's atomic theory successfully explained. डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था ये सक्सेसफुली क्या क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी करता है. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4. सो विच इज द 1, 2 and 4? सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक? स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रेट करता है? स्टमक में करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Let's move on to question number 56. The meter that is used to measure the distance moved by the vehicle is known as. Distance को कौन cover measure करता है from among the option odometer, speedometer speed, chronometer time, ammeter current. Let's move on to question number 57. Heat transfer that does not require a medium is called. जो मीडियम नहीं लेता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए वो है रेडिएशन. इज द करेक्ट आंसर. Let's move on to the question number 58. Which type of rock is formed from cooling and solidification of lava? Cooling and solidification of lava से कौन सा rock form होता है? ये form होता है igneous rock. So the correct answer is option A. 59. Which of the following represent the suitable condition for liquefaction of gas? गैस के liquefaction के लिए suitable condition क्या होता है? Suitable condition होता है टेम्परेचर का कम होना और प्रेशर का ज़्यादा होना. So the correct answer is option A. Move on to question number 60. Which component of fertilizer is used for stimulating early growth purpose? देखो द करेक्ट आंसर इज वैसे तो नाइट्रोजन होना चाहिए बट जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वो फॉस्फोरस दिया है. तो देख लेना अपने हिसाब से किस एग्जाम में तुम दे रहे हो. चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट क्या है? तो द आंसर इज diluted sulfuric acid and sodium bicarbonate is the correct answer. So the option is C. 62. Which of the following bacterial disease that is called as splenic fever? तो वो बैक्टीरियल डिजीज कौन है जिसको स्प्लिनिक फीवर भी कहा जाता है? ये एंथ्रेक्स है. और इसको स्प्लिनिक फीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्प्लीन पे अटैक करता है और उसमें इन्फ्लेमेशन उसका इनलार्जमेंट कर देता है, इसीलिए स्प्लिनिक फीवर भी इसको कहते हैं. चलो move on to question number 63. Which of the following radiation is used to get relief from body ache? बॉडी एक्ट मतलब बॉडी के दर्द से रिलीफ कौन से रेडिएशन के थ्रू मिलता है? ये है इंफ्रारेड रेडिएशन. ये करता है हेल्प. सो क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स? मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Let's move on to question number 65. In which organism does a spore formation occur as a mode of reproduction? स्पोर फॉर्मेशन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में होता है? ये होता है फंजाई में. Which of the following is the first artificial prepared element? ये तो टेक्टेनियम होगा. ये 1937 में हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड? ब्लड का फ्लूइड पार्ट कौन है? प्लाज्मा, जो कि 55% होता है. और इस प्लाज्मा में क्या होता है? ऑलमोस्ट 85 to 90% क्या होता है? वाटर होता है. 10% ही सॉलिड पार्ट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? वेरी इजी क्वेश्चन. सेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है एमंग द गिवन ऑप्शन? मैग्नेटिक फोर्स. हाँ यही नॉन कॉन्टैक्ट. बाकी इम्पैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों क्या कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं. चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70. एक सेकेंड गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड कैरोलाइट आर इम्पोर्टेंट और? ये है अल्मोनियम का इम्पोर्टेंट और. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सेक्शन क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर? तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V/I. So the correct answer is option C. Of question number 72. Which of the following are exothermic process? Exothermic process जिसमें हीट रिलीज होता है ये क्या क्या है? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4 एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन. ये दोनों सही है. तो आंसर हो जाएगा 2, 3 यानी कि बी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? ये तो भी है याद करने का भाई, इसमें कुछ समझने का नहीं। 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या यूज़ होता है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए यूज़ होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला? टेस्ला के इक्विवेलेंट क्या होता है? वो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। So let's move on to question number 76. Which part of alimentary canal receive bile from the liver? देखो लीवर से रिलीज करता है बाइल, ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर क्या होता है? बाइल डक्ट के द्वारा बाइल रिलीज करता है जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। सो राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? कौन देता है? कौन सा पेयर देता है? देखो सिल्वर और कॉपर में कोपर मोर रिएक्टिव है, ये सिल्वर को इससे आता है, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा एंड सिल्वर बनाएगा। सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कॉपर मेटल के साथ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड? ये तो डिकम्पोजिशन। सिंपल आंसर इज सी। हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? Very easy answer, D. J.J. Thomson is the correct answer. So guys, if you like my video, do like, share and subscribe, and I will come up with the next section. Thank you.